वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th में साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद्युत वाले चैप्टर का मेन प्रश्न उत्तर, ठीक है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल ए से लिखते हैं। और विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वो अभी याद रखना है, Q/T होता है आवेश बटे में समय। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। विद्युत विभव को V कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, इसका फार्मूला याद रखना है W/Q, ठीक है, यानी वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है, यानी कार्य बटे में आवेश को विद्युत विभव कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक जो है वो आपका ओम है, ठीक है। और प्रतिरोध का भी फार्मूला याद रखना है ρL/A। L होता है चालक की लंबाई, A होता है चालक की मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ρ होता है पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता, और R होता है तार का प्रतिरोध। अगला प्रश्न है कि जब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाता है तब प्रतिरोध क्या हो जाता है। तो याद रखना है, जब नीचे वाला क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा तो इसका मान आधा हो जाएगा, ठीक है। चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो बोल रहा है, रो का एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर है, ठीक है। इसे वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। एक बल्ब पर 2.5 वोल्ट और 500 mA अंकित है, तो इसकी शक्ति क्या है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है V/I। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है कि 100 वोट का एक बल्ब 2 घंटे के लिए जलाया जाता है, 30 दिन में कुल विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। पहले तो ये वोट है, इसे किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/1000, ठीक है। अब 2 घंटे यानी समय दिया हुआ है तो ये इसे गुना कर देंगे और 30 दिन से भी गुना कर देंगे। तो ये हम काटेंगे 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, तो 6 किलोवाट घंटा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक 5 एम्पियर विद्युत 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होने वाले दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध क्या है। आपको R निकालना है, तो R निकालने के लिए V/I कर देंगे, यानी विभवांतर को विद्युत धारा से भाग दे देंगे। तो 220 वोल्ट को 5 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर 44, आपका आंसर हो जाएगा 44 ओम, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। 40 वोल्ट के विद्युत बल्ब से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब उसे 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो शक्ति तो आपको दिया ही हुआ है कि 40 वोल्ट के विद्युत बल्ब से कितनी विद्युत धारा I निकालना है, और V आपको दिया हुआ है 220। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है V/I। अब हम शक्ति 40 दिया ही हुआ है और ये जो V है इससे डिवाइड, इसको डिवाइड में भेज देंगे तो 40 के डिवाइड में 220 आ जाएगा, और इसे काटने पे आपका आंसर 0.18 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ एक प्रश्न कि तीन प्रतिरोधकों को समांतर व्यवस्था में संयोजित किया तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 4 छात्रों ने निम्नलिखित ढंग से प्रतिरोधकों को संयोजित किया। किसी ने ऐसे, किसी ने ऐसे किया। किस छात्र का सेटअप सही है, मतलब समांतर तरीके से जोड़ने का ये वाला पैटर्न सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में 20 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है, यानी समांतर श्रेणी में जोड़े गए हैं। इनमें से प्रवाहित विद्युत धाराओं की तुलना कीजिए। तो अब दोनों की विद्युत धारा की तुलना करेंगे तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाता है V/R। इसका भी होगा V/R, तो इसका नीचे V और R ऊपर चला जाएगा तो V से V कट जाएगा और ये से कट जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोधकों के संयोजन में कम से कम कितने प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। कम से कम प्रतिरोध पता करने के लिए हम इनको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, और जिसका फॉर्मूला 1/RP बराबर होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R3 और प्लस 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 सबको हम एलसीएम लेके जोड़ने पे काटेंगे तो हमारा 2 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है।
जूल जूल के तापन नियम के लिए गणितीय व्यंजक लिखिए। इस नियम पर आधारित किसी एक सादृश्य का नाम लिखिए। तो जूल के तापन नियम का सूत्र लिखना है। एच जो होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के और समय के। तो आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। सादृश्य विद्युत स्थिति, तो कह रहा था इसी पर कौन सा युक्ति काम करता है, तो विद्युत स्थिति ऊष्मा पे काम करता है। 5 ओम के प्रतिरोधकों का उपयोग करके कम से कम कितना प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सबको भी जब हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो ये सारे बटे में जो 5 थे ये सबसे ऊपर चले जाएंगे और ये सब जुड़ के 25 हो जाएगा और फिर तिरछा गुना करने पे 1/25 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा है आपके पास 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध के 2 धातु के तार हैं और 2 ओम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इसे किस तरह जोड़ेंगे। तो हम इसे पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। एक तार की प्रतिरोधकता x है। यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई पहले से दुगनी कर दी जाती है तो तार की नई प्रतिरोध क्या होगी। तो तार की नई प्रतिरोध x ही होगी, क्योंकि प्रतिरोधक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। लिखा है कि घर पर विद्युत परिपथ तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। घर पर विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए एक अच्छे तार का उपयोग किया जाता है, अतः इस तार के लिए प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। क्या क्या एमीटर का प्रतिरोध घट बढ़ सकता है, इसका कारण बताइए। एमीटर का मान 0 के लगभग होना चाहिए। आदर्श रूप में इसका मान 0 ओम होना चाहिए। यदि इसका मान 0 नहीं है तो धारा को प्रभावित करेगा। विद्युत ऊर्जा की घरेलू इकाई क्या है, इसे जूल में बदलिए। विद्युत ऊर्जा की घरेलू इकाई किलोवाट घंटा है। इसे जूल में बदलेंगे तो 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो गुना करने पे जूल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। ये थोड़ा गलत छपा है। अब लिखा है घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में विद्युतीय उपकरणों को क्यों संयोजित किया जाता है। यानी घरों में जितने भी विद्युत के उपकरण होते हैं उन्हें समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में इसीलिए संयोजित करते हैं ताकि प्रत्येक उपकरण के विभव का अंतर समान हो, यानी सबके अंदर विभवांतर समान हो, ठीक है। करंट अलग अलग रहे लेकिन विभवांतर समान हो। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। यानी 1 सेकंड में जब 1 कूलम आवेश किसी तार से प्रवाहित होता है तो उसकी कहते हैं कि उसमें करंट 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। प्रतिरोधकों का संयोजन किस प्रकार किया जाए ताकि तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाए। तो मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध को ज़्यादा लाने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर कम होता तो पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जो परिवर्तित नहीं होती। तो विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता श्रेणी क्रम में, ठीक है। जब प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो परिवर्तित नहीं होती। तो उल्टा हो जाएगा, वोल्टता नहीं होती, ठीक है, यानी विभवांतर। तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। तो तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अलावा तार की प्रकृति भी हो जाता और तापमान भी हो सकता था, ठीक है। मात्रक बताना है ओम का। ओम ऐसे चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरे के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उपयुक्त होता है, उससे होकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है 2 कारकों के नाम बताइए जिन पर पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पे और ताप पर। यदि किसी विद्युत परिपथ से जुड़े ओम के प्रतिरोधकों में से 1 एम्पियर धारा 30 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोधकों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। तो प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी होगी, ठीक है, और ये जूल में होगी। किसी विद्युत ऊष्मक में विद्युत ऊर्जा की खपत प्रति सेकंड बढ़ेगी या घटेगी जब तापन अवयव की लंबाई कम की जाती है। तो लंबाई कम करेंगे तो खपत प्रति सेकंड बढ़ जाती है, ठीक है। समान लंबाई व समान व्यास के नाइक्रोम व तांबे को बारी बारी से किसी विद्युत परिपथ में के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो कौन से तारों में ऊष्मा अधिक देर तक उत्पन्न होगी। नाइक्रोम के तार में ऊष्मा अधिक देर तक उत्पन्न होगी क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है
कि प्रतिरोध को समांतरबद्ध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध किस सूत्र द्वारा प्रकट किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है 1/Rp बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस प्लस। ठीक है। यदि समांतर प्रतिरोध R वाले n तारों में समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में कुल प्रतिरोध कम होगा, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा और उतना गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसमें उतना ही गुना कम हो जाता है, इसमें उतना ही गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर हम n जोड़े थे तो R/n हो जाएगा और इसमें n गुना हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक बल्ब सामान्य से कम अथवा तीव्र प्रकाश दे रहा है। इसका क्या कारण है। वोल्टता का कम या अधिक होने से। सॉरी। यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो वो होगा 1 वोल्ट। एक प्रतिरोध में श्रेणीबद्ध जोड़ने से कुल प्रतिरोध किस सूत्र द्वारा प्रकट किया जाता है। तो श्रेणीबद्ध जोड़ने से R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे शो किया जाता है। ठीक है। ये बहुत तगड़े क्वेश्चन है। कहता है एक तार की लंबाई 1 मीटर है तो हमें लंबाई पता चल गया, उसका व्यास इतना है तो इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा, आधा 2 से भाग कर देंगे, त्रिज्या मिलीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा तो ये मीटर में आ जाएगा। तो मिलीमीटर में पहले सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग, फिर मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, यानी 1000 से भाग देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये पॉइंट शामिल होकर पावर 4 हो जाएगा। तो 1 गुना 10 की पावर -4 हो जाएगा त्रिज्या। और इस तार का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² फॉर्मूला लगाने से आपका ये आंसर बढ़ के इतना हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है उसका प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रतिरोध भी 10 हो जाएगा। और इस तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो यानी इसमें रो निकालना है। तो रो निकालने का फॉर्मूला हो जाता है R गुना A/L। तो इसमें पुट कर देंगे मान तो आपका आंसर ओम मीटर में आ जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी गई है तो नए अवस्था में उस तार के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। तो इसको करने पे आप पाओगे कि इसका आंसर ऐसे करना पड़ता है। सोल्व करने पे इसका आंसर आपको 80 मिल जाता है। तो कैसे सोल्व हुआ ये आप ट्राई करेंगे। एक तार की लंबाई 1 मीटर और उसका प्रतिरोध 23 ओम है। तार जिस पदार्थ का बना है उसका प्रतिरोधकता 1.84 गुना 10 की पावर -6 ओम मीटर है। उस तार के अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इस बार मोटाई निकालना है। तो रो भी पता है, आर भी पता है, ए निकालना है, एल भी पता है। फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है। अगला विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। खुले और बंद परिपथ में भेद कीजिए। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जब स्विच को बंद किया जाता है तब परिपथ पूरा हो जाता है और इसलिए परिपथ से धारा प्रवाहित होती है और यह बंद परिपथ कहलाता है। यदि हम स्विच को खोल देते हैं यानी ओपन कर देते हैं तब संयोजित तार के दोनों सिरों के एक स्थान पर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण परिपथ से धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसी को खुला परिपथ कहा जाता है। अब लिखा है एक विद्युत लैंप जिस पर 100 वोल्ट और 250 वोल्ट अंकित है को विद्युत सप्लाई लाइन में जोड़ दिया जाता है। यदि लाइट वोल्टता 220 वोल्ट हो तो सप्लाई लाइन में कितनी धारा ली जाएगी। तो सीधा सा इसमें फॉर्मूला ही लगाना है। पहले तो विभवांतर भी पता है, शक्ति भी पता है और प्रतिरोध निकालना है। पहले हम शक्ति का फॉर्मूला V²/R लगा देंगे तो इससे आपका R निकल जाएगा। फिर हमें I निकालना है तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है, उस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो आपका एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1200 वोट अंकित टोस्टर द्वारा 220 मिनट में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कीजिए। तो ये वोट है तो यानी शक्ति दिया हुआ है, इसे किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे और समय मिनट में दिया हुआ है, इसे भी घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देके घंटे में बदल लेंगे। अब विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए शक्ति को समय से गुना कर देंगे। तो शक्ति किलोवाट में था और समय घंटे में था, गुना कर देंगे तो आपका इतना किलोवाट आ जाएगा। इसी को यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर एक विद्युत बल्ब 10 एम्पीयर धारा का गमन कर दिखाता है। इस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना है। तो V और I पता ही है, R निकालना है तो ओम के नियम से निकल जाएगा। ठीक है। ओम का सूत्र होता है V बराबर IR। ठीक है। 10 ओम तथा 15 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित हैं। इन दोनों प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराओं का मान पता कीजिए। तो V
पता ही है, आर पता ही है, आई निकालना है, तो दोनों में ओम का सूत्र लगा देंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। फिर दोनों का हम अनुपात भी आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, 12 ओम तथा 9 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित हैं। इन दोनों प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धाराओं के मान की तुलना कीजिए। पहले वाले का मतलब विद्युत धारा पता करेंगे, दूसरे का ही पता करेंगे, उसके लिए ओम के नियम का फॉर्मूला लेंगे तो दोनों के आपका विद्युत धारा का मान पता चल जाएगा। अब दोनों का तुलना करना था यानी अनुपात निकालना था तो वो इतना आ जाएगा। ठीक है, 3:4 आ जाएगा। अगला है 20 ओम प्रतिरोध के किसी तार को बंद वर्ग की आकृति में जोड़ा गया है। 20 ओम प्रतिरोध के किसी तार को बंद वर्ग की आकृति में जोड़ा गया है। वर्ग के विकर्ण के दोनों सिरों के बीच क्या प्रतिरोध होगा? तो विकर्ण के सिरे द्वारा वर्ग के 2 बराबर प्रतिरोधकों में बांटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध इसका आधा हो जाएगा 10। अब इन दोनों को फिर हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो इस वजह से आंसर 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न है कि 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार को बंद वर्ग की आकृति में जोड़ा गया है। वर्ग के विकर्ण के दोनों सिरों के बीच क्या प्रतिरोध होगा? तो अभी किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपको 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 दिए गए हैं। प्रत्येक का मान 2 ओम है। R1, R2, R3 को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि इनका प्रतिरोध 3 बन जाए? तो R1, R2 को पहले पार्श्व में जोड़ेंगे तो इनका 1 हो जाएगा और फिर उसको फिर इसके साथ पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में। तो पहले बाकी 2 तारों को ऐसे जोड़ेंगे और एक को ऐसे जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे दो प्रतिरोध ए और बी दिए गए हैं। इनके बीच वी और आई का ग्राफ भी दिया गया है। ग्राफ को देखकर बताइए कि तार ए तथा तार बी में किसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो दोनों ग्राफ को ध्यान से देख लेंगे। ए ऊपर है, ए नीचे है। अब इसका उत्तर दिए गए दोनों तार ए और बी में से ए का प्रतिरोध कम होगा। ग्राफ को देखकर पता चलता है कि तार ए में विद्युत धारा का मान तार बी से अधिक है, अतः तार ए का प्रतिरोध कम होगा। ओम का नियम लिखिए। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर के संबंध को स्थापित करने के लिए विद्युत परिपथ आरेख खींचिए। ओम का नियम किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। फिर ये चित्र बनाना है। विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर के संबंध को स्थापित करने के लिए विद्युत आरेख परिपथ का चित्र। वी अनुक्रमानुपाती आई बताया था उन्होंने। फिर ये बटे में आ जाएगा तो नियतांक हो जाएगा, इसको हम फिर आर से डिनोट करेंगे और ये वी बराबर आई आर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? क्या यह व्यवहार में संभव है? मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। यह जितना कम होगा उतना ही सही माप ज्ञात किया जा सकेगा। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 ही होना चाहिए, 0। प्रतिरोध को 0 रखना व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि हम जो भी पदार्थ उपयोग करेंगे उसका अपना कुछ न कुछ तो प्रतिरोध अवश्य होता है। उसके बाद हमारे पास और प्रश्न है। एक विद्युत परिपथ खींचकर उसमें 30 ओम प्रतिरोध के विद्युत लैंप तथा 6 ओम प्रतिरोध के 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित दिखाइए। तो ऐसे चित्र बनाना था। अब कहता है इसके आधार पर परिपथ का कुल प्रतिरोध भी निकालिए। फिर परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और विद्युत लैंप तथा प्रतिरोधकों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतरों को भी ज्ञात कीजिए। तो इसको आप कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, आपको वहाँ पे सारे आंसर मिल जाते हैं, आप यहाँ से आंसर पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, चालक के प्रतिरोध का क्या अर्थ है? प्रतिरोध के लिए व्यंजक लिखिए और चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? विद्युत धारा चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। जब इलेक्ट्रॉन चालक के एक भाग से दूसरे भाग को गमन करते हैं, वे अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ तथा चालक के मुख्य भाग में उपस्थित परमाणु और आयनों के साथ टकराते हैं। इन टक्करों के कारण चालक से होकर इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में कुछ अवरोध होता है। चालक का गुण जिसके कारण वह उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध आंशिक रूप से उनमें होकर प्रवाहित होने वाली धारा से उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात प्रतिरोध विभवांतर बटे में धारा होता है।
तो R बराबर V/I होता है। ठीक है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, मोटाई, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। लंबे तार का अधिक प्रतिरोध होता है, छोटे तार का कम होता है। इसके अतिरिक्त मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तार के ताप में वृद्धि होने के साथ इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसकी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है और क्यों? मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जब उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्योंकि चाल का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार मोटा होगा तो करंट ज़्यादा बहेगा, पतला होगा तो कम। अतः जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है और इसके फलस्वरूप विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी आधी रह जाती है, क्योंकि विद्युत धारा और विभवांतर दोनों दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। विद्युत टेस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है और उनका उच्च ताप पर शीघ्रता से उपचयन या दहन नहीं होता है। यही कारणों की वजह से मिश्र धातुओं का ही उपयोग किया जाता है विद्युत टोस्टर बनाने में। एक प्रश्न यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट है, प्रतिरोधकता की परिभाषा कीजिए और किस प्रकार इसका मान बदलता है? इसकी लंबाई के दुगना करने पर, क्षेत्रफल आधा करने पर, लंबाई तथा क्षेत्रफल दुगना करने पर और क्षेत्रफल को दुगना करने पर। तो ये आप खुद पढ़ लेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है।